हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय कुमार द्विवेदी और मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर। बच्चों, इससे पहले के वीडियो में हम लोग क्लास 8 की सेकंड बुक इट सो हैपेंड का लेसन नंबर 6 द फाइट के फर्स्ट पार्ट को कर चुके हैं कंप्लीट। और आइए आज हम लोग रीडिंग करते हैं इस लेसन के सेकंड पार्ट की। बच्चों, इससे पहले के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से रणजी और सूरज के बीच में एक बहुत भयंकर फाइट होती है एक पूल को लेकर, जो कि एक पब्लिक पूल था, लेकिन दोनों लोग उस पर अपना पोजीशन दिखाने के लिए फाइट करते हैं। सूरज जो कि एक बहुत अच्छा वॉरियर था, बहुत अच्छा फाइटर था, और रणजी जो कि एक बहुत अच्छा स्विमर था। दोनों में आपस में भयंकर फाइट होती है और उस फाइट के बाद में जब दोनों लोग थक जाते हैं तो दोनों लोग घर चले जाते हैं, लेकिन दोनों लोग एक दूसरे को चैलेंज करके जाते हैं नेक्स्ट डे के लिए कि ये फाइट नेक्स्ट डे भी कंटिन्यू रहेगी। उस पूल पर किसका अधिकार है ये प्रूफ करने के लिए। तो बच्चों, जब रणजी अपने घर जाता है शाम को तो वो काफ़ी थक चुका था, और जो उसने फाइट करी थी सूरज से तो उसके शरीर पर काफ़ी घाव हो गए थे, काफ़ी कट के निशान भी थे, और उसके चेहरे पर काफ़ी नीले नीले स्पॉट हो गए थे। जब लड़ाई करते हैं ना तो चेहरे पे जगह जगह स्पॉट हो जाते हैं, ब्लू कलर के, नीले कलर के। तो उसे एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था अपने पेरेंट्स को कि आखिर उसे ये कट्स और इसके जो नीले स्पॉट्स हैं वो आए कहाँ से हैं। किसी तरीके से अपने पेरेंट्स को वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे उसके ये कट लगे हैं, कैसे ब्लू स्पॉट आए हैं। उसके बाद में उसकी मदर उसे हिदायत देती है, सख्त हिदायत देती है कि शाम तक अब घर से बाहर नहीं निकलोगे। लेकिन जैसे ही शाम होती है, शाम के टाइम में जो रणजी होता है वो चुपचाप स्लिप हो जाता है घर से, यानी कि घर से चुपचाप किसी को बिना बताए घर से बाजार की तरफ, मार्केट की तरफ निकल जाता है, और वहाँ पर नींबू पानी पीता है और मीठी मीठी जलेबियाँ खाता है। और जैसे ही वो जलेबी खा रहा होता है तभी वो देखता है कि उसका जो एनिमी है, जो उसका दुश्मन है, दुश्मन कौन था? उसका दुश्मन था सूरज। जी हाँ बच्चों, सूरज सामने से उसकी तरफ आ रहा है, उसी रोड पर वॉकिंग करता हुआ आ रहा है। उसे पहले तो सोचता है रणजी कि अब मुझे इसे इग्नोर कर देना चाहिए, मैं इसे इसकी तरफ देखना नहीं चाहता हूँ। लेकिन फिर उसके माइंड में आता है, जो उसने नींबू पानी पिया था ना, जिस बोतल में नींबू पानी पिया था, उसका मन ये होता है कि इस बोतल को फेंक कर सूरज के मार दे और उसका खेल हो जाए खत्म। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता, बस दोनों लोग एक दूसरे को बहुत गुस्से से देखते हैं। उसके बाद दोनों लोग अपने अपने घर पर शाम को चले जाते हैं। और बच्चों, जब नेक्स्ट डे होता है ना, अगला दिन, और उसे याद आता है कि जो फाइट प्रीवियस डे पे कंप्लीट नहीं हुई थी वो कंटिन्यू करनी थी आज। लेकिन रणजी का बिल्कुल भी मन नहीं था फाइट करने का, क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत सारा हो रहा था पेन, क्योंकि उसने प्रीवियस डे बहुत सारी फाइट करी थी, उसके कई जगह चोट भी लगी थी, ब्लू जो स्पॉट्स भी उसके चेहरे पर आ गए थे। लेकिन वो फाइट करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। लेकिन अगर वो फाइट करने के लिए उस पूल की तरफ नहीं जाता तो उसकी जो लड़ाई थी वो उसे उस लड़ाई में, उस फाइट में उसे अपना डिफीट मानना पड़ता, यानी कि हार माननी पड़ती। लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि मैं हारा हुआ माना जाऊं। तो यही सब सोच विचार कर वो पूल की तरफ रणजी जो था वो चला जाता है, और रास्ते भर वो यही सोचता रहता है कि काश सूरज उससे फाइट करने के लिए, वो जो वॉरियर था वो फाइट करने के लिए उससे ना आए। लेकिन जैसे ही रणजी उस पूल पर पहुंचता है वो देखता है कि उस पूल के दूसरी तरफ सूरज, यानी कि जो द वॉरियर था, वो पहले से ही वहां पर मौजूद था और उसका वेट कर रहा था फाइटिंग के लिए। तो जैसे ही सूरज रणजी को देखता है तो वो कहता है कि इस पूल को पार करके मेरी तरफ आ जाओ, हम लोग फाइट को कंटिन्यू करेंगे। तो रणजी ये कहता है कि नहीं, मैं पूल को पार नहीं करूंगा, क्रॉस नहीं करूंगा। तुम फाइट अगर करना चाहते हो तो मेरी तरफ क्रॉस करके इस पूल को आ जाओ। तो सूरज ये कहता है, लगता है कि तुम्हें स्विमिंग आती ही नहीं है, इसीलिए तुम डर रहे हो। जैसे ही वो रणजी सुनता है डरने वाली बात, क्योंकि रणजी बहुत अच्छा स्विमर था, बहुत अच्छी डाइव भी लगाया करता था, तो उस पूल में वो कूद जाता है और बहुत अच्छी से स्विमिंग करके, बहुत तेज़ी से स्विमिंग करता हुआ सूरज के पास पहुंच जाता है। जब सूरज उसे इतनी अच्छी स्विमिंग करते हुए देखता है तो सूरज बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, और सूरज रणजी से कहता है कि क्या तुम इतनी अच्छी स्विमिंग कर लेते हो? क्या तुम्हें डाइव करना भी आता है, स्विमिंग करना भी आता है? ये तुमने आखिर कहाँ से सीखा? तो बताता है कि इससे पहले जब वो राजपूताना डेजर्ट में रहा करता था उसने स्विमिंग को वहीं पर सीखा। तो सूरज कहता है कि क्या तुम डाइव भी कर सकते हो? तो रणजी कहता है हाँ, मैं डाइव भी कर सकता हूँ, और उस पूल में वो डाइव करके दिखाता है। तो रणजी कहता है क्या तुम इस तरीके से डाइव कर सकते हो? तो सूरज कहता है कि मैं ट्राई करता हूँ, आई विल ट्राई, कि मैं भी इस तरीके की डाइव करूँ। लेकिन वो डाइव जैसे करता है ना तो पेट के बल उस पूल में गिरता है तो बहुत सारा पानी बाहर आ जाता है। तो रणजी हंसते हुए मजाकिया लहजे में कहता है, लगता है तुम इस पूल को खाली करना चाहते हो। तो सूरज भी ये सुनकर हंसने लगता है।
फिर रंजी कहता है कि मैं इस पूल में अंडर वाटर स्विमिंग भी कर सकता हूँ। तो सूरज जो था वो बहुत सरप्राइज हो जाता है और रंजी उसे अंडर वाटर स्विमिंग करके दिखाता है। लेकिन सूरज जब अंडर वाटर स्विमिंग करने की कोशिश करता है तो उसमें सक्सेस नहीं होता है। तो सूरज रंजी से ये कहता है, क्या तुम मुझे स्विमिंग सिखाओगे? अब तुम्हें रोज इस पूल पर आना होगा और मुझे स्विमिंग सिखानी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। फिर मजाकिया लहजे में कहता है, बच्चों उस समय फाइट जो थी नहीं हो रही थी। तो दोनों लोग पूल कर बाहर आ जाते हैं, पूल से बाहर आ जाते हैं और आपस में कन्वर्सेशन करने लगते हैं। तो सूरज ये कहता है कि तुम मुझे स्विमिंग करना, डाइव करना और अंडर वाटर स्विमिंग करना सिखाना, इसके लिए तुम्हें रोज आना पड़ेगा और मैं तुम्हें बहुत अच्छी फाइटिंग करना सिखाऊंगा। और अपने मसल्स इस तरीके से वो दिखाता है, वाकई में उसके मसल्स बहुत अच्छे थे। तो सूरज बताता है कि मेरे पास एक काव है और मैं उस काव का 1 लीटर जो मिल्क होता है वो रोज पीता हूँ। अगर तुम्हें भी मेरी तरह बॉडी बनानी है तो तुम्हें भी इतना मिल्क पीना चाहिए। तो रंजी कहता है, इसे एक्सेप्ट कर लेता है और वो दोनों लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। उस समय लड़ाई नहीं होती है, दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं और सरप्राइज हो रहे होते हैं कि दोनों ही लोग किसी न किसी फील्ड में बहुत स्ट्रांग है। जो रंजी था वो स्विमिंग करने में बहुत स्ट्रांग था और जो फाइटर था, द वॉरियर था यानी कि सूरज था, वो पहलवानी में और फाइटिंग में बहुत ही ज़्यादा उस्ताद था। तो दोनों लोग एक दूसरे में समझौता कर लेते हैं। रंजी कहता है, तुम मुझे पहलवानी सिखाना, फाइटिंग सिखाना, और सूरज कहता है कि तुम मुझे स्विमिंग करना सिखाना। तो बच्चों ये जो फाइट थी बस यहीं पर बंद हो गई थी और दोनों लोग आपस में अब दोस्त बन गए थे। दोनों लोग सोचते हैं कि आपस में अगर दोस्ती करके रहेंगे तो दोनों का फ़ायदा होगा, एक लोग स्विमिंग सीखेगा और एक लोग फाइटिंग करना सीखेगा। तो बच्चों ये तो थी स्टोरी द फाइट, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जिसे राइट किया था रस्किन बॉन्ड ने। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अच्छे कमेंट्स भी करिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर, हमारे वीडियो पर आज पहली बार आए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद में जो छोटा सा बेल आइकन होता है उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। उससे फ़ायदा ये होगा, उससे बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पर, सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके पास में। और बच्चों कमेंट्स करके मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि हमारे चैनल के जो वीडियोज़ हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं। और हर बार की तरह मैं आपसे फिर से यही कहूँगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, ऑडियो मैसेज भी कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट लेसन के साथ में। गुड बाय, थैंक यू।